अवंती सुकुमार का वृत्तांत। उज्जैनी नगरी एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी में जीवित स्वामी की प्रतिमा होने के कारण बड़े बड़े आचार्य यहाँ दर्शनार्थ आते थे। इस कारण से ही आर्य सुहस्ती सूरी महाराज भी 500 शिष्यों के साथ यहाँ पधारे और सेठानी भद्रा के मकान में बस्ती की याचना करके रहे। भद्रा सेठानी का मकान 7 मंजिला था। उनके एकलौता पुत्र था। वह अत्यंत लाडला था और पुष्पों की पखुड़ियों से मानो उसकी देह निर्मित हुई हो उस प्रकार अत्यंत सुकोमल था। अतः सभी उसे अवंती सुकुमार के नाम से पहचानते थे। यह बालक छोटा था, तब से वह एकाकी एवं विचारों में खोया रहता था। अतः युवा होने पर कदाचित वह सन्यासी अथवा साधु न हो जाए, उस भय से भद्रा माता ने 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया। अवंती सुकुमार अपनी पत्नियों के साथ 7वीं मंजिल पर निवास करता था। उसकी दृष्टि एवं सृष्टि में स्त्रियां तथा विलास था। माता घर का सब कामकाज देखती और पुत्र को तनिक भी परिश्रम न पड़े उसका ध्यान रखकर उसे किसी भी व्यवस्था अथवा व्यवहार से दूर रखती और पुत्र प्रसन्न है अथवा नहीं उसका ही सदा ध्यान रखती। एक दिन रात्रि के प्रथम पहर में अवंती सुकुमार झरोखे में बैठा हुआ था। उसकी दृष्टि के समक्ष आमोद प्रमोद का वातावरण था। 32 पत्नियां एवं परिवारजन प्रतिक्षण उसकी सेवा में तत्पर थे। फिर भी वह नित्य के इस कार्य से कुछ उकताया हुआ था। आकाश में उदित तारों और दूर दूर स्थित स्थिर जंगलों को देखकर उसके मन में अनेक विचार उत्पन्न होते और पुनः लुप्त हो जाते। उस समय उसे दूर से कोई आवाज़ सुनाई दी। ध्वनि मंद थी, परंतु उच्चारण स्पष्ट होने से वे शब्द उसके कानों में पड़ते ही हृदय में उतर गए और वह व्याकुल हो उठा। समय होने पर उसकी पत्नियां गहरी नींद में सो गई। अवंती सुकुमार की समस्त इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई थी, परंतु कान एवं मन आवाज़ की दिशा में स्थिर थे। कुछ समय पश्चात आवाज़ शांत हो गई, परंतु अवंती सुकुमार का हृदय शांत नहीं हुआ। वह उठा और किसी को बिना जगाए नीचे आया। इतने में नीचे की मंजिल पर सोई हुई भद्रा माता जग गई और पूछा, कौन? अवंती सुकुमार ने कहा, माता, यह तो मैं हूँ। आवाज़ पहचान ली और भद्रा माता ने खड़ी होकर कहा, पुत्र, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है? स्वास्थ्य तो ठीक है, परंतु माता, हमारे मकान के सामने ये कौन गा रहा है? पुत्र, वह आर्य सुहस्ती सूरी महाराज ठहरे हुए हैं और वे अथवा उनके शिष्य स्वाध्याय करते होंगे। आचार्य श्री महान विद्वान एवं पूर्ण तपस्वी है। मैंने जानबूझकर ही तुझे ये बात नहीं बताई। जा, सो जा। अवंती सुकुमार ऊपर गया। शैया पर करवटें बदलता रहा, परंतु उस ध्वनि की पंक्तियां उसके अंतर में रम रही थी और पंक्तियों के प्रत्येक पद का स्मरण करते हुए उसके समक्ष नलिनी गुल्म विमान खड़ा हो गया और देव भव सुना। विचारधारा बदलने का उसने अत्यंत प्रयत्न किया, परंतु किसी भी तरह विचारधारा में परिवर्तन नहीं हुआ। कहाँ नलिनी गुल्म और कहाँ ये वैभव। चाहे संसार मुझे महान, ऐश्वर्यशाली एवं भाग्यशाली माने, परंतु देव वृद्धि के सामने तो ये सब तुच्छ है। इस तुच्छ वैभव, तुच्छ जीवन काल एवं तुच्छ देह में मैं समझकर भी कब तक पड़ा रहूँगा। अवंती सुकुमार मंद मंद कदमों से पुनः नीचे उतरा। सब कुछ सुनसान था। वह सीधा आचार्य श्री ठहरे थे उस द्वार पर आया। सामने गुरुदेव बैठे हुए थे। वहाँ जाकर भगवान कहकर उसने वंदन किया। कौन? मैं अवंती सुकुमार। भद्र, इतनी देर रात्रि में कैसे आना हुआ? महाराज, अभी अभी यहाँ कुछ गाया जा रहा था, वह क्या आपने अच्छी तरह देखा है? आचार्य समझ गए कि अभी मैं नलिनी गुल्म विमान का स्वाध्याय कर रहा था, उस संबंध में ही यह प्रश्न पूछना चाहता है। गुरु ने कहा, भद्र, हमारे लिए तो शास्त्र ही चक्षु है और जहाँ चर्म चक्षु न पहुँचे वैसी अगम निगम वस्तु हम उनके द्वारा जानते हैं। शास्त्रों में जिस प्रकार नलिनी गुल्म विमान का वर्णन है, उस प्रकार का हम स्वाध्याय कर रहे थे।
महाराज, ये शास्त्र वचन मैंने उसी रूप में अनुभव किया प्रतीत होता है, और जब से मैंने ये गीत सुना है तब से मेरा चित्त शांत नहीं हो रहा है। भगवान, मैं क्या करूं जिससे मैं उस नलिनी गुल्म में जाऊं? भद्र, वह तो देवलोक है और उसके लिए तो ये देह अथवा जीवन कुछ भी काम नहीं आता। उसके लिए तप, व्रत, संयम सब कुछ करना पड़ता है। भगवान, मैं सब करने के लिए तत्पर हूँ, परंतु क्या वह मुझे प्राप्त हो जाएगा? तप से कुछ भी असाध्य नहीं है। भगवान, तो मुझे दीक्षित करे और तप प्रदान करे। भद्र, तेरी माता की अनुमति के बिना दीक्षा नहीं दी जा सकती। भगवान, मैं पल भर भी नहीं रह सकता और मुझे रोका गया तो मैं जीवित नहीं रह सकूँगा। ये वैभव, युवावस्था एवं राग रंग कितने अपूर्ण एवं अनिश्चित है। मुझे तो किसी ने पिंजरे में डाल रखा हो ऐसा प्रतीत होता है। मैं उसमें से बाहर निकालने के लिए तरस रहा हूँ। प्रात हुआ। भद्रा माता सब समझ गई। उनके नेत्रों में आंसू थे और वह कह रही थी कि पुत्र, ये 32 स्त्रियाँ, ये हवेली, ये वैभव, ये सब किसके लिए? माता, ये भी मेरे लिए रहेंगे अथवा नहीं, इसका मुझे थोड़ी ही भरोसा है। पुत्र, तू संयम की बात कर रहा है, परंतु तेरे दांत मोम के हैं और संयम लोहे के चने हैं। क्या तुझे ये पता है? माता, चने यदि चबाए नहीं जा सकेंगे तो मोम में समाविष्ट तो हो जाएंगे ना। माता, पुष्पों का कीड़ा पुष्पों को पहचानने के पश्चात विष्ठा में कैसे रहेगा? मुझे ये स्त्रियाँ नरकागार प्रतीत होती है। ये वैभव बादलों के छाव सा प्रतीत होता है और ये रिद्धि बिजली की चमक सी प्रतीत होती है। माता, पुत्र के शुभ स्थान पर जाने में अंतराय मत डाल। पुत्र, तू पागल हो गया है। तेरी सुकोमल देह ये सब सहन नहीं कर सकेगी। माता, सहन नहीं करेगी तो मैं अनशन कर लूँगा। अवंती सुकुमार ने पत्नियों को, माता को और घर को छोड़ दिया। स्वयं ने मुनि वेश धारण किया और गुरु के समीप जाकर निवेदन किया, महाराज, मुझे दीक्षित करें। गुरु ने उसे दीक्षित कर दिया और वृद्ध साधु को सौंप दिया। अवंती सुकुमार मुनि ने गुरु को निवेदन किया, भगवान, मेरी इच्छा अनशन करने की है। आप आज्ञा प्रदान करें तो तनिक भी विलंब किए बिना स्वकल्याण करूं। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके अवंती सुकुमार मुनि अनशन करके शमशान में कार्योत्सक ध्यान में रहे। स्मशान में सियारों की ध्वनि चारों ओर कान बहरे करती थी, परंतु मुनि के कानों में तो उसी नलिनी गुल्म की पंक्तियां गूंज रही थी। भले भले को विह्वल करने वाले हाड़ पिंजर सामने पड़े थे, फिर भी अवंती सुकुमार का चित्त तो शुभ ध्यान में निश्चल था। ठीक एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर वहाँ एक भूखी सियानी बच्चों के साथ आई और पाँव काटने लगी। एक प्रहर तक पाँव को काटती रही। तत्पश्चात झांग, पेट आदि सब उसने काट खाए, परंतु मुनि तो ध्यान में निश्चल रहे और ध्यान दशा में ही वे स्वर्गवासी हो गए। प्रातः काल हुआ। भद्रमाता एवं पत्नियां अवंती सुकुमार मुनि के दर्शनार्थ स्मशान में गई, परंतु उन्हें वहां न देखकर गुरु से पूछा। गुरु ने रात्रि का समस्त वृत्तांत सुनाया और कहा कि तुम्हारा पुत्र नलिनी गुल में से आया था और वहीं चला गया। करुण क्रंदन करती पत्नियां और माता ने उसके क्लेवर शव को आंसुओं से भिगो दिया। उसकी ऊर्ध्व क्रिया शिप्रा नदी के तट पर की। एक पत्नी जो गर्भवती थी, उसके अतिरिक्त सबने दीक्षा अंगीकार की। अवंती सुकुमार की उस पत्नी को पुत्र हुआ। उसने पिता की स्मृति में शिप्रा नदी के तट पर ऊंचे महामंदिर का निर्माण कराया और आज भी वहां खड़ा हुआ मुनि स्वाध्याय के श्रवण से आत्मकल्याण करने वाले अवंती सुकुमार की स्मृति करा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।